देखो जरा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इवनिंग हो गई, पता है, फिर भी ध्यान वहाँ है। क्या करेंगे? कंप्लीट क्या होता है? ओके, अच्छा, कॉपी पेस्ट। हाँ, देखो जरा, लेट अस कंटिन्यू चैप्टर 4 12th क्लास। जागृति मैम, चैप्टर का नाम बताओ। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में we were doing बायोट-सावर्ट्स लॉ। हमने पढ़ा क्या था बायोट-सावर्ट्स लॉ? B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्या आंसर था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अश्मित, आशुतोष, बोलो। मेरा 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ACL, इंटीग्रेशन D डॉट DL ओवर क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड बाय द सेम लूप। और इसकी एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिक वायर। कहाँ? इनसाइड, एट द सरफेस एंड आउटसाइड। इनसाइड फील्ड याद है? म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस क्या था दृष्टि मैम? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर। 2i बाई आर, बहुत बढ़िया। एंड आउटसाइड का फॉर्मूला आर्यन सर? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कौन बता रहा है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, ऐसे याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r भी ठीक है, बट इट इज बेटर टू रिमेंबर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इन्हें सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक पे चलेंगे व्हाट वी वर डूइंग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ ACL में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिक वायर। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। पढ़ते हैं क्या होता है सोलेनॉइड, समझे जरा पहले सोलेनॉइड है क्या। यू नो MRI स्कैन होता है, MRI एक टेस्ट होता है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जो मशीन होती है वो एक सोलेनॉइड ही होती है, एक टाइप की सोलेनॉइड ही है। कैसे समझते हैं? हमने कोई भी इस तरह से सिलेंड्रिकल रोड ली, उसके ऊपर एक मेटालिक वायर को क्लोजली वाइंडिंग कर दी, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी ऐसे क्लोजली, एक के बाद दूसरा तीसरा क्लोजली वाइंडिंग कर दी और इसको निकाल दिया अंदर से, तो एक क्या मिला हमें? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हमें राइट क्या मिलेगा अश्विन सर?
स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह से एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें, लाइक दिस। हमें जो डायरेक्टली डेराइव करना है, इट इज बेटर टू राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड ही हमें पढ़ना है। When this is connected with a battery with a switch, जैसे स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा इसमें से। ये है क्या है? ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। दिस इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या मान लें? लेट L। नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान लें? लेट N, कैपिटल N। देन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होंगे? N/L। इस सोलेनॉइड की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर के आसपास। सो क्या करेंगे? लेट N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, राइट जी, डिवाइडेड बाय N कर दें तो अब क्या बन गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर लेंथ इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 मीटर लेंथ 2n, 5 मीटर लेंथ x मीटर लेंथ xn हो जाएगा। ठीक है, होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ स्मॉल n इन दिस केस। जबकि इससे प्रीवियस चैप्टर 3 में स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, डेंसिटी। हाँ, बट यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ध्यान रखना हमें कौन सा सिंबल कहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वी यूज व्हाट? अप्लाइंग विच लॉ? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सेम वही इंटीग्रेशन d डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I एनक्लोज। यहाँ क्या आएगा? ओवर क्लोज लूप। अब क्लोज लूप इन दिस केस जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आंसर में, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में ही एक क्लोज लूप पहले से फिक्स करना पड़ेगा इस तरह से। वी हैव अज्यूम्ड अ क्लोज लूप A B C D E। तो क्लोज लूप क्या बन गया? A B C D E। क्लोज का मतलब इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, दैट इज। अब पहले कैसे पता हमें कांस्टेंट आएगा? अगेन द सेम। इस टॉपिक का एग्जैक्ट डेरिवेशन, रियल कॉन्सेप्ट इज डेरिवेशन बाय बायोट-सावर्ट लॉ। इसका मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ से डेराइव करेंगे तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वो है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से जल्दी आंसर आ जाता है, तो हमारे CBSE सिलेबस में ओनली बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है या एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो हमें बायोट-सावर्ट लॉ से इसका फील्ड कैसे आएगा वो सीखना पड़ेगा। SCV में क्वेश्चन भी है वो, और हमें आना चाहिए वो। देखें जरा, हमें तो ACL यूज करना है, करें यूज। अब क्लोज लूप भी देखें तो अलग अलग है, ऐसे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इस क्लोज लूप को हम ब्रेक कर लेंगे। B डॉट DL A to B प्लस B डॉट DL कहाँ से कहाँ? B to C, A to B, AB, BC, then next क्या आएगा? C, D, and next क्या आएगा? D to E, B डॉट DL। क्लोज लूप बन गया इक्वल टू म्यू I एनक्लोज। अब देखिए जरा, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। हमें इसको इंटीग्रेट करना है A से B तक। तो B हमें निकालना है एज इट इज इनटू स्मॉल लेंथ कहाँ इमेजिन करेंगे?
ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में यहाँ स्मॉल लेंथ इमेजिन करेंगे और उसे ए से बी इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? डीएल का इंटीग्रेशन, टोटल लेंथ कहाँ से कहाँ, ए टू बी, तो डीएल का इंटीग्रेशन जो एल आएगी वो कहाँ से कहाँ आएगी? ए टू बी, यानी डीएल का जो इंटीग्रेशन आएगा वो ए बी ही आएगा इंटू कॉस जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इधर या इधर दो ही डायरेक्शन में हो सकता है। वी आर टेकिंग इन दिस डायरेक्शन, ए टू बी इधर ही है, सो कॉस जीरो बन जाएगा 1। नेक्स्ट वी विल गो टू सी टू सी में, डी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन डी सी कॉस 90 क्यों हो गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा जी बस, लेकिन लेंथ इधर होगी, तो थीटा बिकम्स 90 प्लस नेक्स्ट कहाँ चले? C2D में, C2D में B इंटू सी डी का इंटीग्रेशन, डी एल का इंटीग्रेशन सी डी, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, magnetic field outside the solenoid is always almost zero। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर होता है, सोलेनॉइड के बाहर नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मीन्स नहीं होता है, जीरो लेके चलना है। सो बाहर फील्ड कितना होगा? जीरो। तो यहाँ से डीएल तो था, लेकिन बी जीरो होने से ये भी जीरो हो गया। प्लस आगे कहाँ चले रुद्राक्ष? डी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन डी ए कॉस 90 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा, लेंथ ऐसे आ गई, सो कॉस 90 इक्वल्स टू म्यू आई एनक्लोज। दिस इज गॉट इट। अब क्या करें जी? कॉस जीरो क्या होगा? 1। सो बी इंटू ए बी, दैट्स ऑल। कॉस 90 जीरो, यानी ये जीरो जीरो, कॉस 90 1 जीरो, तो cos 90 1। नहीं तो बस इतना रहेगा कि अपने आप को डांट रहा है, बस ऐसे नहीं करा। हाँ सर, कहाँ ध्यान है? वो कौन? हाँ आप नहीं, तो हिमांशु। आपको अच्छी बात है, सबको जानना चाहिए। चाय पे ओके सर। कल RNIT इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने नीचे हमने यहाँ पे 10 बजे जो है नीट के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोटेस्ट रखा है। सो 10 बजे अच्छे से स्लोगन्स के साथ पहुँचें। जो जिसका घर पास में वहीं से उठा के लाएंगे। चलो देखिए सर, अपने इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ललित सर, अपने आप गुस्सा आता है, गलत बोलते हैं तो कोई बात नहीं। म्यू नॉट आई एनक्लोज, ये क्या हो जाएगा? 1। cos 90 0 तो 0 हो जाएगा। क्या बचा? ओनली दिस b to ab इक्वल्स टू, आर यू प्रेजेंट? म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज चाहिए। अब इस लूप के अंदर करंट कहाँ है? इस लूप के अंदर करंट कहाँ है? इन द वायर्स। इसके अंदर से एक सिंगल लूप आ रहा है, कितना करंट? I। 2 लूप आ रहे हैं तो 2I, 3 टर्न्स ऐसे इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं तो 3I। अब इसके अंदर कितने टर्न आ रहे हैं, इतनी सी लेंथ के अंदर कितने टर्न्स होंगे हमें तो नहीं पता। तो करंट एनक्लोज क्या होगा? करंट इन 1 टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी लेंथ में? इन AB मीटर लेंथ। होप यू गॉट? AB मीटर लेंथ। इतनी सी लेंथ में जितने टर्न होंगे सारे के सारे इस लूप के अंदर से होंगे। सो दैट इज करंट इन 1 टर्न, यानी कितना? I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन AB मीटर लेंथ। LHS इज B multiplied by AB equals to mu naught I into आशुतोष
what are the number of turns in 1 meter length? Small n. That is small n. 2 meter length में 2n, AB meter length में hope you got AB into n. शायद समझ पा रहे होगे कि स्मॉल n वाली टर्म क्यों रखी थी हमने, क्या यूज था इसका। कुछ कैंसिल हो रहा है, AB से AB कैंसिल, कितना आ गया म्यू नॉट स्मॉल n I, या फिर म्यू नॉट कैपिटल N I by L, which is what constant. कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? नियर सेंटर इन वैक्यूम और एयर, यानी अंदर खाली है, अंदर वैक्यूम और एयर है और सेंटर के आसपास। इज द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। एडिशनल पॉइंट्स हैं, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। वही अजम्पशन डायग्राम के बाद अजम्पशन, अप्लाइंग ACL में लूप हमें पहले से प्री डिसाइडेड था ABCDA, उसको 4 पार्ट्स में ब्रेक किया। फर्स्ट पार्ट में cos 0, सेकंड वाले में cos 90, थर्ड वाले में B ही 0 हो गया, फोर्थ वाले में cos 90 इक्वल टू सेम LHS इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इन 1 टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन AB मीटर लेंथ इज AB, इनपुट किया और आंसर आ गया। एडिशनल पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ द सोलेनॉइड्स at ends is half of the magnetic field at center। ये हमें यहाँ डायरेक्टली याद रखना है। इसका एग्जैक्ट प्रूफ वही बायोट सावर्ट लॉ से है, उसमें इंटीग्रेशन अच्छे लेवल का आ जाता है। और सही कहूँ तो रियल कॉन्सेप्ट वही है, हमें जरूर सीखना चाहिए। मस्त कॉन्सेप्ट है, मैथ्स भी अच्छे से सीख पाते हो, मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, मैथ भी आपका स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। लेवल अप करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे स्मेल दे रहे थे, सर मैथ है ही नहीं हमारे पास। हाँ, क्यों पढ़ें? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, वही इतने बड़े सब्जेक्ट हैं। बट फिर भी नीट वाले बच्चे स्पेशली जब मैथ की वजह से परेशान रहते हैं फिजिक्स में, है ना। तो जो इस साल अपीयर उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर पहुँचें। मीडिया वगैरह भी हो सकता है वो, ठीक है सर। नहीं पहुंचेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, ठीक है जी। तो आंसर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। वन मोर एडिशनल पॉइंट, वैक्यूम और एयर है तो फील्ड म्यू नॉट NI, वैक्यूम और एयर की जगह कोई मीडियम फिल कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इफ अ मीडियम इज फिल्ड इनसाइड द सॉलिड, इसके अंदर मीडियम फिल कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू R म्यू नॉट NI। जो मीडियम फिल करेंगे उसका म्यू R आ जाएगा। म्यू R क्या है जी? रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ medium. Any example? You know, soft iron, soft iron, ठीक बोल रहा हूँ मैं? iron, चलो जो pronounce है। For soft iron, relative permeability is approximately 1000। इसीलिए जैसे ही हम वैक्यूम और एयर से सॉफ्ट आयरन मीडियम में एंटर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। एक और पॉइंट मैंने यूज करा स्टार्टिंग में, MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन कह देते हैं या टेस्ट कह देते हैं। आपने देखा है MRI मशीन
फोटो वगैरह में जरूर देखी होगी, एक सिलेंड्रिकल टनल होती है, यही तो है। बट ऐसे डायरेक्ट वायर्स के बीच में पेशेंट को लटाएंगे तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा उनके, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे वाइंडिंग करी बड़ी से सिलेंडर पे ऐसे, उसके बाद उसके अंदर सॉफ्ट आयरन की लेयर लगाते हैं और फिर उसको एक अच्छे से कलर की किसी मेटल किसी स्ट्रिप से उसे कवर कर देते हैं ताकि उनको वायरिंग वगैरह उसके पीछे क्या वो ना दिखे। सिलेंड्रिकल टनल को अंदर से सुंदर बना देते हैं, साफ सुथरा, ताकि डर ना लगे, उससे घबराहट ना हो, ठीक है। बट उस टनल के बाहर ये ऐसे ही वाइंडिंग ही होती है, यानी आप घर पे भी बना सकते हो MRI मशीन। यू नो, यू कैन इमेजिन क्या कॉस्ट होती है MRI मशीन की। नहीं, CR में होती है, करोड़ में होती है। अच्छा सुने जरा प्लीज। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इवन आजकल आप देखोगे, किसी सुनोगे, मैं कई बार देखता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो उस पर स्पेशली लिखा आता है 2 टेस्ला MRI मशीन, 3 टेस्ला MRI मशीन। क्योंकि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं, वी आर लिविंग ऑन अर्थ, तो अर्थ के सरफेस के आसपास मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला, सॉरी 0.1 गॉस। कितना है? 0.1 गॉस। कितना टेस्ला? 10⁻⁻5 टेस्ला। यू कैन इमेजिन 10⁻⁻5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास है, जिसमें हम रहते हैं। वो फील्ड है तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, फील्ड नहीं होगा तो हमारे अंदर मेजर चेंजेस आ जाएंगे, हो सकता है सर्वाइव भी ना कर पाए, ठीक है। लेकिन वहाँ अब यू कैन इमेजिन अर्थ कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना? 10⁻⁻5 टेस्ला। लेकिन स्कैन करने के लिए, बॉडी को स्टडी करने के लिए 1 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला से 1 टेस्ला मीन्स कितना? 1 लाख टाइम्स बढ़ा दिया, 1 लाख टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ा 1 टेस्ला के लिए, जिसको बढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा स्टडी एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रेगुलरली हमें मिलेगा, इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड में लगातार हम रहेंगे तो हमारी बॉडी में मेजर चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। इसलिए सिर्फ स्टडी करने के लिए कुछ देर तक ऑन करते हैं, और जो जिनकी स्टडी हो रही है अंदर उस रूम में सिर्फ वही पेशेंट रहता है, बाकी सब बाहर। मेटालिक ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर अलाउड नहीं होते। आपने सुना होगा MRI मशीन के कुछ मिस हैपनिंग्स भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, 1-2 कैजुअलिटीज़ भी हो गई थी, डेथ भी हो गई थी उसके अंदर। मेटालिक ऑब्जेक्ट पहन के नहीं अलाउड होता, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। चलिए, वी आर ऑन द टॉपिक सोलेनॉइड। किसकी एप्लीकेशन है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है भाई। assumption, diagram and applying ACL. Hope you can derive. Do complete fast, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे।